मैं यहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट करूंगा। रीजनिंग से आप कुछ समझते क्या है, मैं थोड़ा सा वो दूंगा कि रीजनिंग होती क्या चीज है। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, रीजन से बना है रीजनिंग। ठीक है, रीजन माने क्या होता है, वजह। ठीक है, टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही चीज रीजनिंग कहलाती है। तो मतलब मुझे वजह मालूम करनी है कि इस चीज की वजह क्या है। ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, ये इस्तेमाल होती है कि थिंकिंग पावर को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइंस में, तो उसमें फाइंडिंग्स जो होती हैं वो भी एक रीजनिंग का ही हिस्सा है। ठीक है, अच्छा कितने लोग ये समझते हैं कि रीजनिंग एक सब्जेक्ट है। रीजनिंग जो है वो सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है। जैसे कि आप बीए या बीएलएलबी एक सब्जेक्ट है, मतलब सॉरी एक फील्ड है। जैसे बीए ऑनर्स में बीए हिस्ट्री, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए हिंदी, बीए उर्दू, ये एक सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे ही कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि बीए इन रीजनिंग, ठीक है, बीए इन इंग्लिश, इस तरीके से। तो रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है। ठीक है, अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं भाई, ये है मैथ्स का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि रीजनिंग में मैथ्स इस्तेमाल होती है भाई। मैथ्स का कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, इंग्लिश कैसे है भाई, आप वोकैब वाले क्वेश्चंस भी थोड़ा सा करते हो, रीजनिंग का इस्तेमाल इसमें भी होता है, एनालॉगी में इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, इंग्लिश भी है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें कह लो कि पजल्स हो गया, पजल्स का इस्तेमाल होता है। तो ये एक रीजनिंग जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में चीजों की वजह फाइंड करने के लिए। ये एक मैंने एक सिंपल टर्म्स में रीजनिंग की एक डेफिनेशन बताई आपको कि कैसे हम चीजों को एनालाइज करते हैं। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करेंगे। पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि रीजनिंग में आपको पढ़ना क्या है। जैसे कि सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन जिसको हम ऑड वन आउट भी कहते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा ऑड वन आउट। ब्लड रिलेशन हो गया, अभी मैं ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं आपको। ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ऐसे ही सिलॉग हो गया, क्लॉक, कैलेंडर, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे हैं। तो रैंकिंग हो गया, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग हो गया। इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप, सॉरी चैप्टर्स हैं जो आप रीजनिंग में पढ़ोगे। ये मैंने सीक्वेंस वाइज क्यों लिखा है, हाँ ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ चैप्टर्स जो हैं यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एटलीस्ट इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एक से दो से तीन तक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बाकी में ये है कि भाई एक आध क्वेश्चन आ गया, हो सकता है नहीं भी आया। ठीक है, लेकिन यहां से क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं, तो इनको आपको फोकस करना जरूरी है। और हम स्टार्ट भी करेंगे थोड़े से इंटरेस्टिंग चैप्टर से, कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा। आपको मैं एबीसीडी लिखना भी सिखाऊंगा, जो कि आपने बचपन से सीखी है, फिर से आप एक बार और सीखेंगे अगर कोई भूल गया हो तो। खैर ये भूलने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको रीजनिंग में ये भी पढ़नी पड़ेगी और इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो हम पहले चैप्टर से कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। पहले मैं इसका मतलब जानना चाहता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग से आप समझते क्या हो।
कोडिंग डिकोडिंग से मतलब है क्या? कोडिंग मतलब कोड करना, ठीक है, किसी भी चीज को छुपाना, हाइड करना, ठीक, उसको हम कोडिंग करने हैं। भाई मैं नहीं चाहता कि मैं जो मैसेज भेज रहा हूं, मैं चाहता हूं कि भाई मेरा दोस्त को मेरे दोस्त को जो मेरा मैसेज मिले वो उसके अलावा और कोई ना समझे, ना पढ़े, ठीक है। एक तो ये हो गया कि छुपा के मैं भेजूंगा, एक ये है कि मैं खुलेआम भेज रहा हूं लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा, ठीक है, ये चीज कोडिंग कहलाती है। अब भाई मैं यहाँ मौजूद हूँ, मुझे मेरे दोस्त को कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ठीक है, तो और मैं नहीं चाहता कि सामने वाला कोई देखे या पढ़े या उसे समझे। भाई एक तो ये है कि मैंने लिखा, लेटर लिखा या कुछ चीज लिखी और उसको पहुंचा दिया, लेकिन बीच में पहुंचाने वाला बंदा उसको एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, मैं और मेरा दोस्त जो हैं एक ही उसके हैं, मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त जो है एक लैंग्वेज बोलने वाले हैं, मान लीजिए मैं मेरे दोस्त और मुझे तमिल लैंग्वेज आती है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे और मेरे दोस्त के अलावा तमिल किसी को नहीं आती, मैं एक सादे पर्चे पे तमिल लैंग्वेज में कुछ लिखकर अपने दोस्त तक पहुंचा दूं, जो ले जा रहा है उसे अगर तमिल नहीं आती है तो उसके लिए तो वो ब्लैंक है, काला अक्षर भैंस बराबर है ना, वो नहीं पढ़ पाएगा, उसके लिए तो वो कोडिंग हो गई। भाई क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो चीज उसको नहीं समझ में आएगी, ठीक है। यही चीज मकसद होता है कोडिंग का, ठीक है। कोडिंग इसी का रिवर्स प्रोसेस कहलाता है डी कोडिंग, ठीक है। जब मैंने कोई चीज कोड करके दे दी, अब वहां पे जो मेरा बंदा होगा या मेरा दोस्त होगा वो उसको डिकोड करेगा, तभी तो समझ पाएगा ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं उससे, ठीक है। तो ये चीज कोडिंग कहलाती है, हाइडिंग कहलाती है, एनक्रिप्शन कहलाती है, कुछ भी आप कह सकते हो, आम लैंग्वेज में कोडिंग कहते हैं। ये चीज इस्तेमाल कहाँ होती है? ये चीज इस्तेमाल ज्यादातर डिफेंस में होती है, ठीक है। भाई कंट्रीज का डिफेंस सिस्टम होता है, डिफेंस होता है अपनी अपनी कंट्री का, तो वहां पे जो बनाई जाती हैं कोडिंग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, भाई एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, जैसे आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखी होगी, मॉर्स कोड कहलाता है, ठीक है। वो ऐसे कुछ नॉक करके इस तरीके से 2 बार टक किया, 3 बार टक किया, तो उसका अपना अपना एक मतलब होता है, तो वो भी एक कोडिंग का तरीका ही तो है। या जंगलों में आपने देखा होगा इशारा कर रहे हैं कि भाई कोयल की आवाज निकाल रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, ये भी एक कोडिंग की फॉर्म है, एक मैसेज पहुंचाने की फॉर्म है। जैसे पुराने जमाने में लेटर्स भिजवाए जाते थे, कोड लैंग्वेज में भी होते थे, कि भाई किसी को समझ ना आ जाए कि राजा या जो भी रूलर है उसने क्या मैसेज भेजा है, अगर बीच में कोई उसे पढ़ भी ले तो वो बस ले जाने वाला उस दूसरे राजा तक पहुंचा दिया करता था। वहां पे जो उसके साथी लोग होते थे या टेक्नीशियंस होते थे उसको डिकोड करते थे और उसको उसका मतलब बताते थे। तो यही चीज कोडिंग डिकोडिंग में पूरी छुपी हुई है। अच्छा, कोडिंग का मतलब, कहने का मतलब ये है, अब आज के वक्त में बताऊं कोडिंग आपको रीजनिंग के सब्जेक्ट के हिसाब से, मान लीजिए मैंने ये लफ्ज लिखा, कोई भी चेयर लिख दिया, चेयर लिख दिया, ये एक सादा वर्ड है, मैंने इसको कोड कर दिया RIAHC। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूं मैंने इसको ऐसे कोड कैसे किया, कि मैंने रिवर्स कर दिया है, कुछ कर दिया, ठीक है। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि चेयर को मैंने कोड सिंबॉलिक फॉर्म में या लैंग्वेज फॉर्म में मैंने बदल दिया। हर एक लेटर का अपना अपना एक मतलब होगा, ठीक है। ये चीज कहलाती है क्या? कोडिंग। अब कोडिंग ये है, एक बार तो मैंने ऐसे कर दी, मान लीजिए अगली बार मैं किसी न्यूमेरिक फॉर्म में कर दूं 5 4 3 2 1, ऐसे कर दी, कुछ भी कर सकता हूं। सिंबॉलिक फॉर्म में भी कर सकता हूं, मान लीजिए ऐसे कर दी, ऐसे कर दी, ऐसे कर दी, ऐसे कर दी, कुछ भी कर दिया, हर एक सिंबल का मतलब होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज कोडिंग कहलाती है, मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इनटू इनटू मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, इज कॉल्ड कोडिंग। जब हम कोई मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस बना देते हैं तो एक तरीके से हम उससे क्या कर देते हैं? कोड कर देते हैं, ठीक है, हाइड कर देते हैं, ठीक है। और इसी का रिवर्स प्रोसेस, ठीक है भाई, अब ये लिखा हुआ था यहां पर RIAHC, अब इसको मैंने वापस डिकोड करके इसे चेयर बना लिया। अभी मैं टेक्निक्स पे डिपेंड नहीं बता रहा हूं कि कैसे करा, अभी मैं आपको मतलब समझा रहा हूं कि कोडिंग क्या होती है और डिकोडिंग क्या होती है। मैंने इसको वापस डिकोड करके क्या बना लिया? मीनिंगफुल वर्ड बना लिया। तो ये चीज क्या कहलाएगी? डिकोडिंग कहलाएगी। डिकोडिंग करना मतलब डिक्रिप्शन या फिर अनहाइड करना। देखो भाई, जैसे कोडिंग था, कोडिंग को हम हाइडिंग भी कह सकते हैं, एनक्रिप्शन भी कह सकते हैं,
ऐसे ही डिकोडिंग है, अनहाइडिंग हो गया, या डिक्रिप्शन भी कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी वाली टर्म्स में। ठीक है, तो भाई मैंने मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल बना दिया, तो ये चीज क्या होगी, डिकोडिंग होगी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डिकोडिंग। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि कोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है। अब आते हैं हम थोड़ा सा रूल्स की तरफ, क्या क्या चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं, कौन सी चीजें फिर क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगी और कैसे होंगी। तो इसलिए चलिए मैं बचपन की तरफ ले चलता हूं आपको, एबीसीडी सिखाने की तरफ। फिर से आप एबीसीडी सीखोगे, लेकिन थोड़े से अलग अंदाज में। देखो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, जी एच आई जे के, ठीक है, एल एम। मैं थोड़ा सा इसको यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर से लिखना है मुझे ताकि ये कवर हो जाए। मैं ये मिटा देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, अब मैंने एबीसीडी ये लिखी है आपको। ऐसे लिखने का मकसद मेरा, एबीसीडी आप ऐसे भी लिख सकते थे भाई, ए से लेके जेड तक लिखे, नंबरिंग नीचे कर दिया आपने। ठीक है, लेकिन ऐसे लिखने से क्या हुआ, मुझे दो फायदे मिले यहां पर, मुझे दो फायदे मिले एबीसीडी ऐसे लिख के। मैंने हाफ एबीसीडी ऐसे लिखी, ए से लेके एम तक ऐसे लिखा, फिर रिवर्स करके ऊपर से नीचे से ऊपर चला गया, एन से लेके जेड तक वापस। ऐसे लिखने से मेरे दो फायदे मिले। टेक्निक है कि ये कि कम वक्त में मुझे दो फायदे मिले। ये क्या मिले, मुझे इन सबकी रैंकिंग मिल गई कि A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है। ठीक है भाई, आपको कुछ तो याद होता है कि भाई A पहले नंबर का है, B दूसरे नंबर का है, C तीसरे नंबर का है, लेकिन भाई बीच बीच में आके कि I कौन से नंबर का है या Q का नंबर क्या है, ऐसे अमूमन याद नहीं होते इंसान को, प्रैक्टिस करने पे याद होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लिख लेते हो तो आपका टाइम बचेगा, बनिस्बत आप ऐसे पूरे ए से लेके जेड लिखोगे, फिर एक एक करके 26 लेटर्स की रैंकिंग लिखोगे, तो उससे सिर्फ आपको रैंकिंग ही मिलेगी। लेकिन ऐसे लिखने में मुझे दो चीज मिल रही है। देखो, रैंक तो मुझे मिल रही है, कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है ये तो मुझे मिल रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ मुझे इसके अपोजिट लेटर भी मिल रहे हैं। अपोजिट का मतलब देखो, ए का अपोजिट जेड पहला और आखिरी, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट बी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस। ऐसे ही देखो आप सारे अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो मुझे ऐसे लिखने में दो फायदे मिले, एक तो मुझे रैंक्स मिल गई, रैंक्स के अलावा अपोजिट लेटर भी मिले। ये आपके बहुत काम में आएगा कि भाई क्वेश्चन जल्दी करने में। भाई डी का अपोजिट लेटर पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। भाई आएगा डी का अपोजिट क्या है, अगर आपको याद है तो आप डी डब्ल्यू फौरन याद लगाओगे कि डी से डी एंड डब्ल्यू अपोजिट होते हैं, तो भाई आपका बहुत टाइम सेव होगा। ठीक है, अब एक चीज और, मैं थोड़ा सा कुछ आगे मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा अपोजिट याद करने के लिए, वो भी सुनाऊंगा। और कुछ वर्ड्स भी होते हैं, कुछ लेटर्स भी होते हैं, आप अपने भी बना सकते हो याद करने के लिए लेटर्स को। ठीक है, कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं। एक लफ्ज होता है शर्ट, SHIRT, शर्ट। शर्ट एक लफ्ज होता है, इसमें दो अपोजिट आते हैं आपस में। देखो, एस और एच आपस में अपोजिट होते हैं, आई और आर, इसको इग्नोर कर दो। एस और एच, यहां पे देखो, एस और एच आपस में अपोजिट होते हैं, आई और आर अपोजिट में अपोजिट होते हैं ये। ठीक है, ऐसे ही आप एक लफ्ज होता है लव, LOVE, लव। इसमें एल और ओ अपोजिट है, बी और ई अपोजिट है। आप अपना कुछ भी बना सकते हो।
ठीक है। बी और वाई, बाई इंग्लिश का लेटर होता है बाई, बी और वाई अपोजिट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप क्या बना सकते हो भाई, ये जीटी, भाई जीटी रोड से जीटी याद कर सकते हो आप। जीटी, जीटी क्या होता है आपस में, अपोजिट होता है, ये भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। एक मूवी आई थी पीके, पीके है के, देखा होगा पीके आमिर खान वाली, तो उसमें देखो पीके से आप याद रख सकते हो, पी और के आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप अपने और भी कुछ चीज बना सकते हो भाई, जैसे मैंने एक बना दिया सी एक्स, बच्चों का खाने का क्रैक्स आता है, आपने देखा होगा, तो सी और एक्स आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक है। बाकी आप कुछ और भी बना सकते हो, डी डब्ल्यू रह गया, माउंटेन ड्यू से आप याद कर सकते हो, डी और डब्ल्यू, ड्यू हो गया, ठीक है। और क्या रह गया भाई, एक आध और रह गया है कोई, तो इसमें आप कह सकते हो, ये भी हो गया, जे, हाँ जे और क्यू रह गया, तो जे क्यू कैसे याद करोगे, जैकलीन से याद कर लो, जैकलीन फर्नांडीज एक एक्ट्रेस है, उससे याद कर लो, मकसद है याद करना, जैकलीन, ठीक है। कुछ भी आप अपना एक बना सकते हो, ठीक है। अब एक और रह गया है, वैसे ए जेड ये सब तो आपको याद रहता है, एक लफ्ज होता है, एक नाम होता है फिजा, ठीक है। आप फिजा ना करके फुजा कर लो इसे, तो इसमें एफ और यू अपोजिट मिलेगा, जेड और ए अपोजिट मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो या अपना भी कुछ बना सकते हो, मैं अभी कहानी भी सुनाऊंगा ये, उसमें भी ये चीज कवर होगी, ठीक। अब मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में लिखवा रहा हूं, जिससे आपको क्या मदद मिलेगी, रैंक्स याद करने, सिफी लॉ रक्स, ये एक फॉर्मूला है सिफी लॉ रक्स का फॉर्मूला, ठीक है, सिफी लॉरेक्स का फॉर्मूला, ये किस काम आता है भाई, ये काम आता है रैंक्स याद करने के लिए। कैसे, इस फॉर्मूले की खासियत क्या है, इस फॉर्मूले की खासियत है कि ये क्या है, 3 के मल्टीपल पर है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ठीक है। सिफी लॉरेक्स ये 3 के मल्टीपल पर है। अगर आपको रैंकिंग याद नहीं है, अगर ये फॉर्मूला ही याद है, अगर मैं कहूं एग्जांपल कि भाई क्यू की रैंक क्या होगी, क्यू का नंबर कौन सा होगा, या तो आप पूरी एबीसीडी लिख के निकाल लो भाई, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, या ऐसे भी निकाल सकते हो, या इस फॉर्मूले से क्या होगा, देखो आर की रैंकिंग क्या है 18, तो क्यू से, आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, तो क्यू की रैंकिंग आपको यहां से दिखने में मिल जाएगी, क्या होगी 17 हो जाएगी। भाई ये आसान हो गया ना, ये 3 के गैप पे लिखे हुए हैं। अब मैं कहूं के की रैंकिंग क्या है भाई, इस फॉर्मूले से निकालो आप, तो के की रैंकिंग क्या होगा भाई, आई, आई के बाद आई 9 पर है, जे 10 होता है, के 11 होता है, यहां से निकाल लूंगा, ठीक है। डब्ल्यू की रैंकिंग क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल यू वी डब्ल्यू, वी होता है 22, डब्ल्यू होता है 23, तो ऐसे ही आसान हुआ आपके लिए, आप ये भी कर सकते हो। इसके अलावा एक फॉर्मूला और इस्तेमाल होता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे कहते हैं इजॉटी, इजॉटी, ठीक। इसकी खासियत क्या है, ये 5 के मल्टीपल पर है, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो आप इससे ये देख सकते हो, कोई कुछ पूछ रहा है, एक मिनट चैट में क्या है, ये अपनी बातें चल रही हैं इनकी, इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, अपनी डिस्कशन चल रहा है चैट में इनका, खैर। इजॉटी, इजॉटी ये भी एक फॉर्मूला है, ये इसकी खासियत क्या है, ये 5 के मल्टीपल्स पे, तो ये भी वही काम करता है। आप, मैं कहूं कि एग्जांपल पी की रैंक क्या होगी, तो भाई ओ के बाद क्या आएगा 16, एस की रैंकिंग क्या होगी, आर एस टी 19 हो जाएगा, इससे पहले आता है। बस ये 5 के गैप पर है, और ये वाला फॉर्मूला क्या है, 3 के गैप पर है, ठीक है। ये 3 के गैप पर है, ये 5 के गैप पर है, तो भाई ज्यादा आसान ये है, ये करीब करीब है, तो आपको ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या सीखा, आपने सीखा भाई क्या है, ये कोडिंग डिकोडिंग में बहुत इस्तेमाल होंगे, याद रखना, ठीक है भाई। आपने रैंकिंग सीख ली, अपोजिट सीखे, अपोजिट याद करने के मैंने कुछ लेटर्स बताए, वो सीखे आपने, 2 फॉर्मूले सीखे,
ठीक है। अच्छा भाई, अपोजिट के लिए एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, अपोजिट के लिए एक फॉर्मूला भी है। अपोजिट अगर निकालना है आपको तो एक फॉर्मूला भी है, अपोजिट ऑफ द लेटर, किसी भी लेटर का अपोजिट निकालना है तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है 27 माइनस रैंक ऑफ द लेटर। इसका मतलब क्या है भाई, अगर मुझे किसी भी लेटर का अपोजिट निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूं, 27 में से रैंक ऑफ द लेटर माइनस कर दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मुझे पी की रैंक निकालनी है, ठीक है, पी का अपोजिट निकालना है, अपोजिट ऑफ पी निकालना है, पी का अपोजिट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, फॉर्मूला कहता है कि अगर मुझे पी का अपोजिट निकालना है तो 27 में से रैंक ऑफ द लेटर, पी की रैंक माइनस कर दूं। पी की रैंक क्या होती है भाई, मैं या तो यहां से निकाल लूंगा, या मुझे वो सिपिलरिस का फार्मूला है या एजोटी का फार्मूला है, मैं पी की रैंक निकाल लूंगा। रैंक का मतलब क्या है, पी कौन से नंबर में आता है, ए बी सी डी से लेके जेड तक में उसकी रैंक क्या है। तो पी की रैंक कितनी होती है, 16 होती है। आप यहां से देख सकते हो पी की रैंक क्या है, 16। तो 27 माइनस 16 कितनी हो गई भाई, 11 हो गया। अब 11 आया, 11 कौन सा लेटर होता है भाई, 11th नंबर पे कौन सा लेटर होता है, तो भाई मैं यहां से देख के लिख दूंगा 11 नंबर पे क्या आता है, के। तो इसका मतलब क्या हुआ, के, पी का अपोजिट क्या हुआ, के हुआ। अभी हमने देखा था पी के, याद आया, पीके क्या होगा, आपस में अपोजिट हो गया। ऐसे ही मैं आपको कहूं अपोजिट ऑफ, एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अपोजिट ऑफ क्यू निकालो भाई, है ना। तो अपोजिट ऑफ क्यू क्या होगा, 27 में से क्यू की रैंक माइनस कर दूं। क्यू की रैंक क्या होती है भाई, क्यू की रैंक क्या होती है भाई, 17, है ना, 17। अब 27 माइनस 17 10 हो गया। 10th लेटर कौन सा होता है भाई, हाँ, जे होता है। तो भाई क्यू का अपोजिट क्या हुआ, जे हो गया भाई। यहां से देख लो, वेरीफाई कर लो, जे क्यू, ठीक है, समझ में आ गया। तो अपोजिट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और मैंने याद करने के लिए एक ये भी है तरीका, ठीक है। आपने ऐसे देख लिया आधी एबीसीडी, यहां से आपको रैंक भी मिल गई और अपोजिट भी मिल गए, आप ये भी कर सकते हो, या इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक। या फिर जो मैंने कुछ वर्ड्स लिखा है वो अपने जहन में याद कर लो, जहन नशीन कर लो, तो वो और ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, फौरन के फौरन। और एक मैं अभी आपको एक कहानी सुनाऊंगा, तो वो भी एक तरीका है, उससे भी आपको आसानी होगा। इसका क्वेश्चन कुछ नहीं, चैट में जी, ओके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलो भाई सेना लोग आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब मैं आपको कहानी सिखाता हूं, कुछ सिखाता नहीं हूं, सुनाता हूं, ठीक है। भाई आप इसके नोट्स जरूर बनाते रहना, ठीक है। आप बाद में वीडियो देख लेंगे तो उससे भी बनाइए, या साथ साथ जो भी समझ में आए बनाते रहिएगा। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछे मुझसे, फिर मैं कहानी शुरू कर रहा हूं, पूछो। कोई डाउट बोल के पूछ ले भाई माइक से, कोई चैट में, चलो मैं देख रहा हूं। सर इस पर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, कैसे पूछा जाएगा। तो अभिषेक साहब क्वेश्चन पे मैं अभी आया ही नहीं हूं अभी तो मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, फॉर्मूले बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ, क्वेश्चन पे तो आऊंगा ना। तो थोड़ा सब्र, थोड़ा धैर्य रखो, आगे क्वेश्चंस बताए जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं भाई, चीजों को करने के लिए आपको पहले वो तो चाहिए, टूल्स तो चाहिए। आपको जंग लड़ने जाना है, आपको हथियार तो चाहिए ना पहले। भाई जंग पे जा रहे हो, तलवार की जरूरत है, तीर की जरूरत है, पहले वेपन्स तो लोड करोगे ना अपने अंदर। एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम के लिए हथियार क्या है तुम्हारे भाई, सब्जेक्ट्स हैं, नॉलेज है तुम्हारी, उसके बाद उसके ऊपर प्रिपरेशन है तुम्हारी, ठीक है, फॉर्मूलाज हैं तुम्हारे, यही सब तो हथियार हैं तुम्हारे। तो एटलीस्ट मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है। पहले यही नहीं पता कि कोडिंग डिकोडिंग में होगा क्या, तो तुम समझोगे क्या उसको।
करने के लिए, उस क्वेश्चंस को करने के लिए क्या क्या फॉर्मूलों की जरूरत है, पहले मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप जो हो थोड़ा सा सब्र रखो, वो चीजें आ रही हैं। और मैसेज में करके पूछे कोई, मैसेज में तो पूछ रहे हो, लेकिन कोई ऑडियो से पूछे। अभी तक क्लियर है किसी को, कोई और कोई डाउट या नहीं? फौरन पूछ ले अभी मुझे, मैं वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑल क्लियर? अरे कुछ बोलो, माइक ऑन करके बोलो ना, चैट में बार बार। ये सब क्लियर है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। चलो, किसको कहानी सुननी है? फिजा को कहानी सुननी है, सबको कहानी सुननी है सर, कहानी सबको कहानी में शौक है, ठीक है। चलो कहानी सुनो। अभी मैंने जो यहाँ पे लिखा था ना, वो जहन में रखना बस, और कुछ नहीं है, वो तो खैर लिखा हुआ होगा, ए से लेके जेड तक जो लिखा हुआ था। अभी मैं कुछ लफ्ज लिख रहा हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। अजीज, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, ईवीएस एग्जाम, ठीक है, और फालतू, ग्रेट, हाई स्कूल, इंटर, माइक बंद कर लो भाई अपना, जैकलीन। देखो भाई, कहानी सिर्फ याद करने के लिए है, बाकी अपना कुछ भी आप कहानी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही कहानी पे फिक्स रहो। ये सिर्फ आसान करने के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जा रही हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ज़ारा मैन ब्लेजर। देखो पहले मैं टर्म्स पढ़ रहा हूं, फिर कहानी शुरू करता हूं, ठीक है। ये लिखा मैंने अजीज, ये लिखा बॉय, क्रैक्स, ड्यू, ईवीएस एग्जाम, फालतू, ग्रेट, हाई स्कूल, इंटर, जैकलीन, कुर्ता पजामा, लोटो, जारा मैन ब्लेजर। अच्छा, ये कहानी जो मैं सुना रहा हूं, ये रिवर्स याद करने के लिए सुना रहा हूं, रिवर्स ऑफ द लेटर, जो कि अपोजिट ऑफ द लेटर याद करने के लिए, ठीक है। जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपको अभी तक मैंने लिखे थे ना, ए से लेके एम तक, फिर एन से लेके जेड तक लिखा था, वही चीजें, वही उसी चीज को याद करने के लिए एक तरीका और है, ये कहानी। कहानी क्या है भाई? एक अजीज नाम का लड़का था, पहले कहानी सुनते जाना, मेरी बातों पे गौर करना। एक अजीज नाम का लड़का था, अजीज नाम का लड़का था जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद था। बच्चों का क्रैक्स आता है, ड्यू कोल्ड ड्रिंक आती है। तो एक अजीज नाम का लड़का था जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद था। उसका ईवीएस का एग्जाम था। ईवीएस का एग्जाम मतलब भाई एनवायरमेंटल साइंस होता है बच्चों का, उसका एग्जाम था। ईवीएस के एग्जाम होने के बावजूद वो फालतू मूवी देखने चला गया। एक फालतू नाम की मूवी आई थी, वो फालतू मूवी देखने चला गया, ठीक है भाई। एक अजीज नाम का लड़का था जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद था। उसका ईवीएस का एग्जाम था, लेकिन फिर भी वो फालतू मूवी देखने चला गया, ठीक है। अब भाई मूवी देखने क्यों चला गया? क्योंकि वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता था। और ग्रेट क्यों समझता था? क्योंकि उसके हाई स्कूल और इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है। क्योंकि उसके हाई स्कूल और इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। अभी तक की कहानी क्लियर है? एक अजीज नाम का लड़का था जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद था। उसका ईवीएस का एग्जाम था, फिर भी वो फालतू मूवी देखने चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता था। ग्रेट क्यों समझता था? क्योंकि उसके हाई स्कूल और इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे भाई। अब जैकलीन फर्नांडिस एक एक्ट्रेस है, ठीक है। जैकलीन फर्नांडिस एक एक्ट्रेस है, उस पर उसको क्रश था, उसे पसंद थी।
ठीक है, सिर्फ ये कहानी में जो भी सोच सकते हो, कहानी में कोई पाबंदी नहीं है भाई, कुछ भी सोच सकते हो, आपको अपने मकसद से मतलब होना चाहिए, आपको क्यों करवाई जा रही है बस आपको उस पर फोकस करना है। जैकलीन फर्नांडिस, जैकलीन पे उस पर क्रश था, ठीक है, और वो उससे शादी करना चाहता था और इत्तेफाक से उसकी शादी हो जाती है। भाई सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कुछ भी सोचो और कोई भी कुछ सोच सकता है, ठीक है। तो भाई उसको जैकलीन बहुत पसंद थी, उससे उसकी शादी हो जाती है। शादी में उसको भाई गिफ्ट में कुर्ता पजामा मिलता है, ठीक है, ये कुर्ता पजामा लिखा है मैंने, है ना, कुर्ता पजामा मिलता है, लोटो के शूज मिलते हैं, जारा मैन का ब्लेजर मिलता है। कहानी हो गई खत्म, ठीक है, मकसद पूरा हो गया, कहानी हो गई खत्म। अब इसमें क्या चीज हिडन है वो चीज मुझे बतानी है। फिर से एक बार कहानी पूरी फ्लो में सुन लो। अजीज नाम का एक लड़का था जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद था। उसका ईवीएस का एग्जाम था, फिर भी वो फालतू मूवी देखने चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता था। ग्रेट क्यों समझता था? क्योंकि उसके हाई स्कूल और इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है। जैकलीन पर उसको क्रश था और उससे वो शादी करना चाहता था और उसकी वो शादी हो जाती है उससे। शादी में उसको कुर्ता पजामा गिफ्ट में मिलते हैं, लोटो के शूज मिलते हैं और जारा मैन का ब्लेजर मिलता है। अब इस कहानी का मकसद यहाँ पे ये देखो, अजीज में ए और जेड आपस में अपोजिट होते हैं, बॉय में बी और वाई आपस में अपोजिट हैं, क्रैक्स में सी और एक्स, ड्यू में डी और डब्ल्यू, ईवीएस में ई और वी, पालतू में एफ और यू, ग्रेट में जी और टी, हाई स्कूल में एच और एस, आई आर में इंटर में आई और आर, जैकलीन में जे एंड क्यू, कुर्ता पजामा में के पी, एल लोटो एल ओ लोटो, ठीक है, एल और ओ, जारा मैन, यहाँ पे मैन करना है आपको, मैन एन कैपिटल है, ठीक है, एम और एन अपोजिट हो गए। तो सारे ये कवर हो गए अभी तक जो जितने मेरे एबीसीडी में अपोजिट कौन किसका होता है। ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ एंड एम का एन। चाहे आप ऐसे याद कर लो या लिख के याद कर लो या वर्ड से याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, अगर आपने याद कर लिया तो आपका मकसद हल हो गया, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी। वहां टाइम मैटर करता है एग्जाम में। भाई आप लिख के तो सारे अपोजिट निकाल सकते हो, लेकिन टाइम फौरन, जैसे मैंने कहा डी का अपोजिट डब्ल्यू, फौरन जहन में आना चाहिए। ई का अपोजिट वी, पी का अपोजिट के, पी के से याद कर लो फौरन। इंडियन रेलवे से आई आर याद कर लो, कुछ भी याद कर लो, ठीक है। तो ये कहानी हो गई पूरी। चलो भाई कोई पूछे, और कोई यहां तक का कोई डाउट किसी को, यहां तक किसी को कोई परेशानी? कहानी हो गई पूरी। अब बताओ कुछ किसी को प्रॉब्लम है तो। अब हम आते हैं फिर क्वेश्चंस की तरफ, अगर यहां तक कोई दिक्कत ना हो तो। है किसी को दिक्कत अभी तक? चलो तो हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। लगता है किसी को कोई परेशानी नहीं है, मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया लग रहा है, अभी तक सब समझ में आ रहा है ना? चलो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब जिसने पूछा था सवाल, देखो अभिषेक, अब आ जाओ देखो क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन वन, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा, ठीक है। फ्रैंक, एक वर्ड है फ्रैंक, इसका कोड मैंने लिखा 618114111, ठीक है, ये इसका कोड मैंने लिखा। तो आपको किलर, किलर का कोड निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चंस ये है। फ्रैंक एक वर्ड है, इसका कोड है 618114111, ये कोड है। तो मुझे किलर का कोड निकालना है। भाई कोडिंग रिकॉर्डिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा कि भाई कैसे किस टाइप के आते हैं या नहीं आते, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम अटेंड कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, क्या करना है, देखो ये लिखा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन के नीचे नंबरिंग करेंगे। मैंने आपको वही बताया कि आपको लेटर्स की रैंकिंग याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। फ्रैंक लिखा हुआ है ना, यहाँ एबीसीडी तो है, ये रैंक किससे बनके बना है? एबीसीडी के लेटर्स से ही तो बना है, सॉरी। तो मुझे ये पता होना चाहिए कौन सा लेटर कौन से रैंक में होता है।
देखो एफ की रैंकिंग क्या होती है 6, यानी कि एबीसीडी में एफ कौन से नंबर पे आता है 6 नंबर पे, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, के होता है 11 पे। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। ऐसे ही मैं यहां भी लिख लूंगा भाई, के होता है 11, आई होता है 9, एल होता है 12, 12, 5 एंड 18। अब मैं कुछ नोटिस करूं कि भाई यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, क्या है भाई, कैसा है। अब ये देखो जरा, 6 यहाँ पे उठा के लिख दी, 18 ये लिखा हुआ है, 1 ये लिखा हुआ है, 14 ये लिखा हुआ है, 11 ये लिखा हुआ है। तो भाई मैंने नोटिस किया, कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे इस नंबर, इस लेटर, इस वर्ड का जो कोड है वो क्या कर दिया है, सिंपली उस लेटर की रैंक यहाँ पे उठा के लिख दी गई है, वही उसका कोड बन गया है। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप पहला अटेम्प्ट तो ये करोगे, इसके नीचे इसकी रैंकिंग लिखो, आपको समझ में आने लगेगा कुछ ना कुछ कि क्या है क्या नहीं है। तो देखो भाई, एफ की रैंकिंग 6 है, यहां लिख दी, आर की रैंकिंग 18 है, यहां लिख दी, ए की रैंकिंग 1 है, यहां लिखा है, 14 की रैंक ये लिख, सॉरी एन की रैंक ये लिखी, के की रैंक ये लिखी। तो ऐसे ही इसका आंसर क्या होगा मेरा भाई, के आई एल एल ई आर, इन सब की रैंकिंग में लगातार यहां लिख दो, मैंने ये रैंकिंग लिखी हुई है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 1 9 1 2 1 2 5 18। क्या है ये, के की रैंकिंग ये लिखी, आई की हेयरिंग एल एल 5 18। ठीक है, ये लिख दी गई। चलो समझ में आया, ओके ठीक है। तो आपको समझ में आया भाई, आपको रैंक्स याद होनी चाहिए। जब अगर देखो आपको रैंक याद है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई, कि एफ कौन से नंबर पे आता है, आर की रैंकिंग क्या है, फौरन उठाया आपने लिख दिया, आपने पैटर्न समझा, फौरन इसका आंसर लिख दिया। ये मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है अगर आपको रैंक से याद है तो। मैं आपको लिखने के लिए बता रहा हूं इतना, वरना तो मैं तो देखते ही करूंगा भाई, फ्रैंक ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, बस ठीक है, बस मुझे इसकी रैंक लिख देनी है यहाँ पे कोड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रैंक का कोड है। अब मैंने चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन वही है, लेटर वही, मतलब वर्ड्स वही, वर्ड वही है, कोड बदल दिया, 1 1 2 3 6 1 9 1 6। अब ये कोड हो गया 1 1 2 3 6 1 9 1 6। अब आप किलर का कोड निकालो, अब क्या होगा किलर का कोड, अब देखो क्या है भाई, फ्रैंक है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोड यहाँ पे बदल दिया भाई। अभी भी आपको देखो यहाँ पे रैंक लिख लोगे सबकी, ठीक है, सब लिख लिया आपने, ठीक है। अब रैंक तो लिख ली, लेकिन आपको यहाँ भाई पिछले क्वेश्चन में क्या था, सीधे सीधे रैंक उठा के यहाँ लिख दी थी, वही कोड बन गया। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो यहाँ क्या गड़बड़ है भाई, यहाँ पे कुछ और कोडिंग हो रही होगी। मैंने आपको बताया ना कि देखो कोडिंग का तरीका अलग है यहाँ पर। यहाँ पे क्या किया गया है, मैं ऑब्जर्व करूं, देखो ये 6 है, 6 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो क्या मिल गया 11, ठीक। 18 प्लस 5 कितना हुआ 23, 1 प्लस 5 6, 14 प्लस 5 19, 11 प्लस 5 16। भाई यहां पे क्या डिफरेंस था कि देखो रैंकिंग में कुछ जोड़ दिया गया और फिर उसका कोड बना दिया गया। ठीक है कि भाई 5 5 5 सब में जोड़ दिया भाई मैंने, तब उसका कोड लिख दिया इन्होंने। इस क्वेश्चन में ये अप्रोच करी गई थी कि रैंक में 5 ऐड कर दिया गया, हर किसी लेटर की रैंक में 5 ऐड कर दिया गया और वो कोड में लिख दिया गया।
तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, किलर का कोड क्या हो जाएगा, 11 + 5 कितना होता है भाई, 16, 9 + 5 कितना होता है, 14, 12 + 5 17, 12 + 5 17, 5 + 5 10, 18 + 5 23। आंसर हो जाएगा आपका 16 14 17 17 10 23। क्लियर है, गुड, समझ में आ रहा है चीजें, समझ में आ रही हैं चीजें। अब आपको एक चीज और समझनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट के बारे में। आपको ये चीज ज्यादातर बुक्स में या कहीं में बुक वगैरह में नहीं मिलेगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये आपको टिप्स कह सकते हो, ट्रिक्स भी कह सकते हो, कि कैसे पता लगेगा कि ये चीज हो रही है, कैसे पता लगेगा कि इसमें रैंक लिख दी गई है, कैसे पता चला गया कि रैंक में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक चीज देखनी है, ये देखो ये कितने लेटर्स का वर्ड है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर का वर्ड है भाई फ्रैंक, लेकिन इसके कोड में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई, ये 6 लेटर का, ये 8 लेटर का है, हर किसी के लिए एक एक तो नहीं है। जब भी ऐसा हो कि वर्ड से ज्यादा कोड वर्ड जो भी दिया हुआ है वहां ज्यादा लंबा कोड हो, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई वहां पे, ठीक है, क्या हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी। जब भी आपका कोड वर्ड जो है गिवन वर्ड से लंबा हो, यहां पे 6 लेटर्स हैं, यहां पे 8 डिजिट हैं, ठीक है, उससे ज्यादा हो, तो क्या हो सकता है भाई, वहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो उनकी रैंकिंग लिख दी गई होगी, या फिर रैंकिंग में कुछ प्लस माइनस करके लिख दिया गया हो। भाई सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडिशन ही एडिशन चलता रहे, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो देखो, जब भी कोड वर्ड जो है गिवन वर्ड से लंबा होगा, तो दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, दो पॉसिबिलिटी है, या तो रैंक्स को उठा के कोड में लिख दिया गया होगा, या फिर रैंक में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिया गया होगा, ठीक है। अगर रैंक उठा के लिख दी गए, उसकी एग्जांपल ये थी, ठीक है, रैंक में कुछ छेड़छाड़ करी गई है, छेड़छाड़ से मुराद है कि कुछ प्लस किया गया हो या कुछ माइनस किया गया हो, तो उसकी एग्जांपल कौन सी थी, दूसरा क्वेश्चन था। आई होप कि ये वाला पैटर्न क्वेश्चन का आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। आया समझ में, चलो भाई चैट पे ही लिख रहे हो, यस सर, रोहीन खालिद, ओके। बाकी सबको किसी को कोई डाउट यहां दो क्वेश्चंस में? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, कोडिंग की कोडिंग में भाई मजेदार क्वेश्चन होते हैं, यही चीज मजा आता है, एकदम से मजा भरपूर मिलेगा आपको, बस सीरियस होके पढ़ना है आपको और अच्छे से तैयारी करनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी का माइक खुला हुआ है क्या? अब जो है अगला क्वेश्चन, फ्रैंक, मैं बस समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। अब फ्रैंक का कोड मैंने दे दिया आपको 50, तो अब किलर का कोड बताओ भाई, अब किलर का कोड बताओ। 2 मिनट, 1 मिनट दे रहा हूं, चलो 1-2 मिनट ट्राई करो। हाँ भाई एक आध आंसर आ गया, इल्मा तौसीफ 67, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो टिप्स एंड ट्रिक मैं बात पहले ही कर रहा हूं, आप फौरन के फौरन नीचे यहाँ पे रैंक लिख लिया करो, इससे बहुत मदद मिलेगी। जनरलाइज 80% क्वेश्चन इसमें मदद आपको फौरन रैंक से ही कुछ ना कुछ किया गया होता है, ठीक है। आगे ऐसे भी केसेस आएंगे जहां रैंक का मामला नहीं होगा, लेकिन पहली अप्रोच आपको रैंक लिख लेनी चाहिए।
आपको धीरे धीरे अंदाजा हो जाएगा, जब रीजनिंग में आप बहुत आगे बढ़ोगे तो आपको अंदाजा होगा कि कहाँ से क्या करना है। लेकिन फर्स्ट अप्रोच आपको फॉरन रैंक लिखनी चाहिए, 6, 18, 1, 14, 11, आपको कोई वर्ड हो सकता है, 11, 9, 12, 12, 5, 18, ठीक है। मैं बस एग्जाम्पल के लिए कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, क्वेश्चंस आप कुछ भी कर सकते हो। देखो भाई, इसमें क्या है, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे छोटा सा वर्ड है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना होगा, ठीक है। मैंने रैंक्स लिख दी, और बाकी के आंसर, सादिया खान गुड 67, काशिफ गुड 67, सही आया सबका, ठीक है। तो आई थिंक सब लोग समझ गए हैं इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। अगर मैं इन सारी रैंक्स को ऐड कर दूं भाई, 6 + 18 + 1 + 14 + 11, तो ये मिला के क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मुझे फिर किलर के साथ भी करना होगा, सारी रैंक्स को मुझे ऐड करना होगा, इनका एडिशन करोगे, 11 + 9 20, 20 32, 44, 49 एंड 18 67 हो गया, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, रैंक्स को सम कर दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का टाइप क्या था कि रैंक्स को सम कर दिया गया। समझ में आया कि भाई कभी कभी हम रैंक्स को क्या करते हैं, इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसके लिए टिप्स या ट्रिक कह लो, कि जब भी कोड वर्ड छोटा हो, मतलब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लेटर्स दिख रहे हैं, यहाँ छोटा सा कोड लिख दिया भाई, 2 ही डिजिट में खत्म कर दिया, तो आपको फौरन दिमाग दौड़ाना है कहीं इसमें रैंक्स का सम तो नहीं कर दिया कहीं है भाई, हो सकता है रैंक्स का सम कर दिया गया हो। इसीलिए तो जब भी कोड वर्ड आपको गिवन वर्ड से छोटा मिले, तो पॉसिबिलिटी है कि भाई सारी रैंक्स का सम करके लिख दिया गया हो। तो आप ये ट्राई करोगे, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट और है उसकी तरफ, बहुत काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों ने अगर ये मैंने ग्रुप पे वीडियो भी शेयर कर रखी है, वैसे ही वही क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छा है, नया टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है, आपको जानना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। क्वेश्चन बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग भी और नया टाइप का, लेकिन अगर आपने देखा ही नहीं है क्वेश्चन ये, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने अब फ्रैंक का कोड कर दिया है 1/4, तो भाई मुझे अब किलर का कोड निकालना है। फ्रैंक का कोड है अब फ्रैक्शन में 1/4, भाई अब फ्रैक्शन में कोड आ गया भाई। ऐसा कभी क्वेश्चन देखा है, बहुत से लोगों ने देखा होगा, बहुत से ने नहीं भी देखा होगा। तो इसकी अप्रोच बिल्कुल ही अलग है, ये रैंकिंग पे बेस्ड नहीं है, पहले ही मैं आपको बता दूं, यहां आप रैंक लिखोगे नहीं होगा कुछ, इसलिए मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, नया टाइप का, जो मैं आपको बता रहा था कि ये क्या है भाई, यहाँ पे फ्रैक्शन दे दी गई है आपको, यहाँ पे है ना। फ्रैक्शन को अटेम्प्ट कैसे करना है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है भाई। यहां पर फ्रैक्शन का कोड दे दिया गया है, आप यहाँ पे ये देखो, कंसेप्ट है यहाँ पे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का, वॉवेल्स अपॉन कॉन्सोनेंट का। क्या है भाई, यहाँ पे कितने वॉवेल हैं, सिर्फ एक ही वॉवेल दिख रहा है भाई, ये लिख दिया गया, काउंट कर लो बस, वॉवेल कितना है 1, कॉन्सोनेंट कितने हैं 1 2 3 4, नीचे लिख दिया भाई, वॉवेल्स काउंट किए, ठीक है, वॉवेल्स कितने हैं 1, कॉन्सोनेंट कितने हैं 4, 1/4 लिख दिया, नंबर ऑफ वॉवेल्स अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ वॉवेल्स अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, 2/4, ज्यादातर के आंसर सही हैं, आसिफा, सादिया, शाहिद, मुशर्रफ, रूहीन, सबके सही हैं, गुड, अगर अच्छी चीज समझ में आ रही है तो, ठीक है। तो इसी पैटर्न में किलर का मैं क्या निकालूंगा, 1 2, दो वॉवेल है ऊपर लिख दिए, बाकी कॉन्सोनेंट कितने, 1 2 3 4, 2/4। अब ये बताओ 2/4 ही आंसर होगा भाई, काट के 1/2 हो जाएगा ना आंसर, काट के तो 1/2 आंसर हो जाएगा, बोल के बताओ भाई, 1/2 भी 1/2 हो जाएगा ना काट के आंसर। माइक खोल के बताओ ना, यस शाहिद सर। अली,
हाँ बताओ क्यों 1/2 आंसर नहीं होना चाहिए या 2/4 होना चाहिए? देखो यहाँ पे 1/2 आंसर नहीं होगा, यहाँ हम काट नहीं सकते भाई, ये मैथ्स नहीं है, सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहे हैं हम। 2/4 ही होगा, ये रीजनिंग है भाई, मैथ्स नहीं है। यहाँ पे हम लॉजिक वाइज चलेंगे। लॉजिक क्या है हमारी? नंबर ऑफ वॉवेल्स अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। तो भाई कट कैसे सकते हैं? अगर मैं कहूं कि भाई देखो 4 केले हैं और 8 केले हैं, केले से केले में काट सकता हूं ना, तभी तो 1/2 होगा। ठीक है, अब मैं कहूं भाई 4 तो सेब हैं और 8 केले हैं, तो ये तो अलग अलग चीजें हैं ना, इनको काट नहीं सकता ना। ठीक है, तो यही वाली चीज मामला यहां पर भी है, ये नंबर ऑफ वॉवेल्स अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स है, तो यहां काटेंगे नहीं हम। ठीक है, तो फ्रैंक का कोड 1/4 था। जब भी आपको फ्रैक्शन में कोड दिखे तो आपको क्या दिखना है भाई? वॉवेल्स अपॉन कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट। अभी मैं एक चीज और बता रहा हूं, बस इसको ध्यान में रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं कुछ टिप्स बताऊंगा इसके लिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, मान लो फ्रूट, फ्रूट का कोड है 30/44, तो आपको मैंगो का कोड बताना है। अब भी फ्रैक्शन में कोड है भाई, अब भी फ्रैक्शन में कोड है, लेकिन यहां पे भाई आप देखोगे कि वॉवल्स 2 हैं, ऐसा तो नहीं लिखा, कोड बदला हुआ है। तो यहां पे क्या हुआ होगा? यहां पे मैंने रैंक्स लिखी सबकी। ठीक है, सबकी रैंक्स लिखी, सबकी रैंक लिख ली। हम्म, सबकी रैंक लिख ली। तो भाई देखो यहां पर क्या हुआ मामला, यहां पर वॉवेल्स कौन कौन से थे? यू और आई, यू और आई वॉवेल्स थे ना, इन दोनों की रैंक्स को जोड़ दिया गया भाई। 21 + 9, 21 + 9 कितना हो गया? 30, वो न्यूमरेटर में लिख दिया, और बाकी कॉन्सोनेंट्स का सम नीचे लिख दिया 44। तो कंसेप्ट वही है, वॉवेल्स अपॉन कॉन्सोनेंट यहां भी लग रहा है, लेकिन यहां पर रैंक्स का सम करके लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसी हिसाब से यहां पर क्या होगा भाई? वॉवेल क्या है यहां पर? ए, जी और ओ। तो 1 + 7 8, 8 and 15। ठीक है, तो जोड़ोगे कितना आएगा? यहां पर जोड़ो भाई, क्या है यहां पर? सॉरी सॉरी, जी वॉवेल क्यों गिन रहा हूं मैं इसको, ए और ओ, सॉरी। तो 1 + 15 16 हो जाएगा न्यूमरेटर में, 13 + 14 + 7 कितना हो गया टोटल? 34। तो आंसर हो जाएगा 34। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है भाई, 16/34 जी जिसका आया सही है, आसिफा, मुशर्रफ, सना, अंजुम, आसिफा, सबका सही है, लाइबा, रूहीन, वेरी गुड, समझ में आ रही हैं चीजें आपको। अब आपको यहाँ पे 2 टिप्स और ट्रिक्स लिखनी है, इन 2 क्वेश्चंस को कराने का मकसद मेरा यही था। आप इन दोनों के लिए ध्यान रखोगे, इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस के लिए। कौन कौन से? ये और ये दोनों टाइप के लिए कंसेप्ट कौन सा यूज हो रहा है भाई? वॉवेल्स अपॉन कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स अपॉन कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट यूज हो रहा है दोनों में, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? पहचानेंगे कैसे? एक चीज हो रहा है, ठीक है, देखो वॉवेल्स अपॉन कॉन्सोनेंट्स दोनों में हो रहे हैं, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में हो रहा है नंबर ऑफ वॉवेल्स अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, दूसरे वाले में हो रहा है एडिशन ऑफ रैंकिंग ऑफ ऑल दी वॉवेल्स अपॉन एडिशन ऑफ रैंकिंग ऑफ ऑल दी कॉन्सोनेंट्स। ये पहचानेंगे कैसे? देखो जब भी कोड फ्रैक्शन में है तो आपको ये ध्यान में रखना है, वॉवेल अपॉन कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट तो लगेगा। अब यहाँ पे 2 केस बनते हैं, 2 केस, जो कि एक पहला वाला क्वेश्चन है। मान लो यहाँ पे कोड छोटा था, छोटी फ्रैक्शन थी, छोटी फ्रैक्शन का मतलब क्या? छोटे नंबर्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है फ्रैक्शन। देखो 1/4 बड़ी फ्रैक्शन तो नहीं है ना, 1 और 4 छोटे छोटे नंबर, 2 इस्तेमाल, सिंगल डिजिट का। जब भी आपको छोटी फ्रैक्शन मिले सिंगल डिजिट में, एक तरीके से कह सकते हो छोटी फ्रैक्शन, छोटे नंबर वाली फ्रैक्शन, तब आपको कौन सा कंसेप्ट फॉलो करना होगा? वॉवेल्स अपॉन कॉन्सोनेंट के अंदर नंबर ऑफ वॉवेल्स अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है, जब भी छोटी फ्रैक्शन आपको दिखाई दे तो वहां पे आपको सीधी सीधी क्या करना है? वॉवेल्स काउंट करो, न्यूमरेटर में लिख दो, कॉन्सोनेंट काउंट करो, डिनोमिनेटर में लिख दो, तो ये वाला कंसेप्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ वॉवेल्स अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स।
कॉन्सोनेंट्स। आप अपने नोट्स पे ऐसे लिख लेना। दूसरा केस क्या बनता है, वो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरे केस में आप यहाँ पे देख रहे हो कि फ्रैक्शन बड़ी है, 2 डिजिट क्या है, 2 डिजिट की है, सम की पॉसिबिलिटी है, तो आपको अंदाजा खुद क्वेश्चन ही बता देगा, भाई मेरे साथ ये करना है, मेरे साथ ये करना है। क्या भाई, ये भाई छोटी फ्रैक्शन थी तो नंबर ऑफ वॉवेल्स काउंट किए, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट लिख दिए। यहाँ पे क्या किया, फ्रैक्शन बड़ी है, फ्रैक्शन बड़ी है तो अब भी वॉवेल्स अपॉन कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट है, लेकिन वॉवेल्स की रैंक का सम लिख देना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिख देना है कॉन्सोनेंट्स का। तो यहाँ पे क्या लगा है, एडिशन ऑफ रैंकिंग, एडिशन ऑफ रैंकिंग ऑफ ऑल दी vowels upon addition of ranking of all the consonants। यहां पे अपॉन में क्या करना है सबको आपको पता है, तो ये 2 कंडीशन थी। इन 2 कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटी फ्रैक्शन हो तो मुझे वॉवेल्स अपॉन कॉन्सोनेंट्स का केस 1, ये 1 केस है, ये 2nd केस है। दोनों की एग्जांपल, एक की एग्जांपल दूसरी एग्जांपल। यहाँ पे काउंट करो वॉवेल और कॉन्सोनेंट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख दो। यहाँ वॉवेल और कॉन्सोनेंट निकालो, उनकी रैंक का सम करो, ठीक है। वॉवेल्स की रैंक का सम ऊपर लिखना है, कॉन्सोनेंट का नीचे लिखना है। तो आई होप आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। कोई डाउट है अभी तक पूछो, तो वरना आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, इख्तिताम करते हैं। कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछो। सर एक क्वेश्चन और करा दो इसी बोलो के भाई। ऊपर। हाँ तो कर लो, होमवर्क में करो, सारा क्वेश्चन मैं कराऊं। लो लिखो। सर एक ओलिव का कोड आपको दिया हुआ है, ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पर क्या बन गया है, ठीक है, 2/3। तो आपको गार्डन का कोड निकालना है, कुछ भी बना लो, निकाल के मुझे कल बताना, ठीक है। ओलिव का कोड है 2/3, सॉरी 3/2, 3/2। तो आपको गार्डन का कोड बताना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे, कल करेंगे और भी क्वेश्चन थोड़े से इस तरीके से, ठीक है। चलो, और कोई प्रॉब्लम, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। वैसे सबने यही कर लिया, आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो भाई, छोटी फ्रैक्शन दिख रही है, यहाँ पे क्या है, देखो 1 2 2 ओ आई ई, ये वॉवेल है, 3 वॉवेल है, न्यूमरेटर में लिख दिया। कॉन्सोनेंट कितने हैं, एल और बी, 2, 3/2 हो गई। अब यहाँ पे भाई काउंट कर लो, गार्डन में क्या है भाई, वॉवेल कौन कौन से हैं, 1 2, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 2/4। क्लियर है। चलो, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए काफी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगली क्लासेस कल होंगी इंशाल्लाह। चलो फिर, काफी है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।